नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य राम गोपाल। आज हम लोग के बीच बड़े भाई धनंजय भैया बाढ़ से अभी नवजीवन पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सालय योग आश्रम में मीटी लगाए हुए हैं। भैया काफ़ी दिन से प्राकृतिक चिकित्सा और योग और हवन से जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आज के युग में लोग मिट्टी से काफ़ी दूर चले गए हैं, जबकि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि अपना जो शरीर है पंच तत्वों से बना है और मिट्टी का भैया कहीं ना कहीं काफ़ी योगदान हमारे जीवन में है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पूर्वजों से सुनते आए हैं कि मिट्टी का ही हम बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आज लोग का यह मानसिकता हो गई है कि अपने शरीर में महीनों सालों साल बीत जाते हैं और वो मिट्टी से दूर रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम अपने अनुज आदरणीय राम गोपाल जी, जो प्राकृतिक चिकित्सा को मोकामा की धरा पर माँ गंगा के पावन तट पर इन्होंने शुरुआत की है, जो एक अपने आप में पटना ज़िला के लिए एक अद्भुत कार्य किया है। इसके लिए इन्हें मैं धन्यवाद और बधाई दोनों देता हूँ। धन्यवाद भैया। और माँ गंगा के इस पावन तट पर एक विशालकाय बहुत पुराना बरगद के पेड़ के बगल में ही मैं बैठा हूँ। और मिट्टी का महत्व क्या है जीवन में, जो मिट्टी से जुड़ा रहा जब तक इंसान, तब तक उसकी काया कल्प रही। मिट्टी से ही तो हमें हर चीज़ मिलता है, अन्न से लेकर जल तक और फल से लेकर फूल तक। भले हम आज भाग दौड़ के जीवन में, शहरी कल्चर में, शहरी वातावरण में जीविकोपार्जन के लिए गांव छोड़कर निकल गए, मुझे भी इस बात का दर्द है कि मैं मिट्टी से थोड़ा अलग हो गया। मिट्टी देखने को, मिट्टी पर चलने के लिए मन ललायित रहता है। और मिट्टी मिले कहाँ बाढ़ जैसे जगह पर, उसके लिए कहीं फिर वो खाद पानी वाला, खाद यूरिया डीएपी वाला मिट्टी के खेत में लिपटना पड़ेगा। अब मिट्टी भी शुद्ध नहीं रहा, जिसका परिणाम बीमारी बीमारी बीमारी। लेकिन ये मिट्टी मुझे राम गोपाल जी ने 15 फीट नीचे की मिट्टी उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि मैं टाल से लाया हूँ भैया, ये 15 फीट नीचे वाली मिट्टी है। तब कहे कि थोड़ा सा, तब तो ये लेप लगा करके मैं कभी कभी बचपन में भी बैठा करता था, युवावस्था में भी बैठता था। तब तक जीवन बड़ा सुदृढ़ सबल स्वस्थ था। और स्वस्थ रहना है तो प्राकृतिक चिकित्सा के ओर, यज्ञ हवन चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, ये सब ऋषियों ने जो बताया, इसका जीवन स्तर पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। भले हम इन चीज़ों को पिछड़ा या गरीब गुड़वा समझ करके इसको नज़रअंदाज करते हैं। ये सब मतलब जो है, जैसे तैसे लोग जीता था, मूर्ख लोग होता था, गंवार लोग होते थे, तो इस तरह से जीते थे। यद्यपि ऋषि मुनि ज्ञानी होते थे, वेद के मर्मज्ञ, दर्शन के मर्मज्ञ लिखने वाले, जिसको आज पढ़ के हम सभी ज्ञान अर्जित करते हैं, वो सभी मिट्टी से ही जुड़े रहे। और जब तक जिन इंसान का मिट्टी में लोटना पोटना खेलना होता रहा, वो सबल और मजबूत अपने जीवन में रहे। तो मैं यही कहता हूँ कि एक बार ये नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सा के इस प्रांगण में, इस आश्रम में लोग आएँ, स्वस्थ रहने के लिए अपनी पारंपरिक प्राचीन पद्धतियों को अपनाएं। और मैं अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। माता की जय, जय गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, राम गोपाल जी की जय।